नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये अजय भल्ला, जो एक काउंसलर और लेखक हैं, उनकी किताब भल्ला प्रेरणादायक कहानियों से ली गई है और इसका शीर्षक है पावर ऑफ राइटिंग। अजय भल्ला जी का नजरिया उनके लेखन को एक खास एक आध्यात्मिक दिशा देता है। वो कहते हैं, जो कुछ भी लिखता हूं वो मेरे गुरु की असीम कृपा है। इसमें केवल एक यंत्र मात्र हूं, यंत्री मेरे गुरु हैं। और साथ ही वो कबीरदास जी को याद करते हुए कहते हैं, न कुछ किया न कर सका न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। तो ये नजरिया वाकई उनके काम को एक गहराई देता है। चलिए इसी रोशनी में इस कहानी की पड़ताल करते हैं। जैसा कि काउंसलर भल्ला खुद लिखते हैं, गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर मैं इस लेख की शुरुआत करता हूं। तो आइए देखें कि कैसे लिखने की वो अदृश्य ताकत जिसने सुलेखा की जिंदगी बदल दी। कहानी है सुलेखा की, एक बिल्कुल आम सी लड़की जिसके ऊपर आप समझिए ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझन, सब कुछ था। नींद उड़ चुकी थी और दिल दिमाग पर एक ऐसा बोझ जो दिखता नहीं था पर हर वक्त महसूस होता था। हालत कुछ ऐसी थी कि टेंशन उसकी जिंदगी में पक्का किराएदार बन चुका था। डर और बेचैनी हर कदम पर साथ चलती थी। लेकिन कहीं दिल के कोने में उसे अपनी माँ की बातें याद आती थी कि कैसे पुराने जमाने में पोस्टकार्ड ने बहुत मदद की। माँ बताती थीं कि जब कोई बेटी अपनी माँ को अपनी परेशानी लिखती थी तो दो चीजें होती थीं। एक तो उसका मन हल्का हो जाता था। हाँ, मन का बोझ उतर जाता था। बिल्कुल। और 90% समाधान भी मिल जाता था लिखते लिखते। लिखते लिखते, ये बड़ी बात है। हाँ, और माँ का जवाब भी बड़ा हौसला देता था। जैसे, सब ठीक हो जाएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, प्यार में बड़ी ताकत है, अपना ध्यान रखना। ये सिलसिला चलता रहता था। पोस्टकार्ड लिखते रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और वो इंतजार भी तो होता था ना पोस्टकार्ड का। सही कहा। और कमाल ये था कि जब तक पोस्टकार्ड पहुंचता तब तक आधी परेशानियां वैसी गायब हो जाती थीं। आज के जमाने में फोन पर वो आओ हम देख लेंगे वाली बात होती है, पर उसमें वो भाव और सुकून कहाँ है ना। बिल्कुल नहीं, वो ठहराव नहीं है। फिर एक दिन क्या हुआ, सुलेखा को एक पुरानी सी दुकान में एक डायरी मिली जिस पर लिखा था, दिमाग को भी खिड़की चाहिए। वाह क्या लाइन है ना। बस यहीं से बात बन गई। उसने सोचा चलो कोशिश करते हैं, और उसने 3 नोटबुक खरीदी। ध्यान दीजिएगा, 3 अलग अलग। पहली मैं कर चुकी हूं, इसमें वो अपनी अच्छी यादें, अपनी जीतें लिखने वाली थी। दूसरी, ये मेरे बस के बाहर है, इसमें डर, चिंता, वो सब जो उसके नियंत्रण में नहीं था वो लिखना था। और तीसरी, प्रभु का शुक्राना, छोटी छोटी रोज की नियामतें, उनके लिए आभार लिखने के लिए। सुलेखा को नहीं पता था कि यही 3 कॉपियां उसकी सबसे बड़ी दोस्त बन जाएंगे। ये जो बंटवारा है ना, कर चुकी हूँ, बस के बाहर है, शुक्राना, इसका क्या कोई मनोवैज्ञानिक पहलू है? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, ये जो वर्गीकरण है ये अपने आप में एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस, एक उपचारात्मक प्रक्रिया। जब हम अनुभवों को ऐसे छांटते हैं तो दिमाग की जो उथल पुथल है वो कागज पर साफ होने लगती है। दिल का बोझ हल्का होता है। पुराने दुख जो पकड़े बैठे थे उनसे भी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ। जो बस के बाहर वाली कॉपी है उसमें चिंताएं डालने से क्या होता है, आप उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर शायद छोड़ने में मदद मिलती है। अच्छा। और कर चुकी हूँ वाली कॉपी, वो तो आत्मविश्वास बढ़ाती है। और शुक्राना वाली, वो तो नजरिए को ही सकारात्मक बना देती है। तो मतलब जो चीजें उसके बस में थीं उन पर फोकस करना आया, जो नहीं थी उन्हें छोड़ना आया। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पोस्टकार्ड के साथ होता था जो आप बता रहे थे। कभी कभी कागज पर अपनी बात कहना किसी डॉक्टर या सलाहकार से मिलने से भी बड़ा असर करता है। सही बात है। शायद इसीलिए उसे अब वो पुराने पोस्टकार्ड याद आने लगे कि कैसे शब्द जब कागज पर उतरते हैं तो हलचल कम हो जाती है। हाँ। और समाधान चुपचाप अपने आप आता है। और देखिए, विज्ञान भी यही कहता है, रिसर्च है कि लिखने से तनाव कम होता है, सोच सकारात्मक होती है, यहाँ तक कि नींद भी सुधरती है। अच्छा, नींद भी? हाँ जी। और एक और बात, जब आप अपनी पुरानी डायरी पढ़ो तो समझ आता है, अरे मैं कितनी आगे बढ़ चुकी हूँ। ये देखना भी बहुत ताकत देता है। वाह, ये तो कमाल है। और लिखने का ये जादू सिर्फ डायरी तक नहीं रुका। सुलेखा ने एक और कदम उठाया। उसने अपनी दादी को भी खत लिखा। फोन पर तो बस वही, कैसी हो, ठीक हूँ, कब आओगी, वो ऊपर ऊपर की बातें होती थी। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। फिर एक दिन जब सुलेखा बहुत परेशान थी, उसने दादी को एक खत लिख दिया, जी भर के। उसमें उसने दिल खोल दिया। दुख, डर, सपने, सब। कोई बनावटीपन नहीं, खत में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, पर सब सच था, एकदम मन से। और फिर जानते हैं क्या हुआ? दादी का फोन आया।
आवाज में खुशी और आंसू थे। वो बोली, तेरा खत मिला, इतनी प्यारी हिंदी में लिखा है, बेटा फोन पर दिल नहीं भरता, लिखती रहा कर। ओह, कितना भावनात्मक पल रहा होगा। हाँ, उसे खत ने जो दूरियां थीं उन्हें जैसे मिटा ही दिया, एक नया रिश्ता बन गया। तो देखिए, काउंसलर भल्ला के इस लेख का सार यही है, लिखने की क्रिया कितनी परिवर्तनकारी, कितनी ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। उसकी डायरी ने उसे खुद से मिलवाया, खुद को समझने में मदद की, उसके खतों ने उसे दादी के दिल में बसा दिया, रिश्तों को गहरा किया। और सबसे अहम बात जो काउंसलर भल्ला बताते हैं कि लिखने के लिए लेखक होना जरूरी नहीं, बस सच्चे दिल से लिखें, क्योंकि कभी-कभी कलम वो इलाज करती है जो दुनिया की कोई दवा नहीं कर सकती। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो शायद हम सबको लिखना शुरू करना चाहिए। क्या पता तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे रिश्ते सब तुम्हें धीरे धीरे शुक्रिया कहेंगे। मुझे काउंसलर भल्ला की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। खत में तेरे प्यार की खुशबू आज भी बाकी है, तेरे बिना भी तेरा साथ महसूस होता है। और सोचने वाली बात यह भी है कि आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में हाथों से लिखने की ये जो धीमी प्रक्रिया है, ये और भी जरूरी नहीं हो गई है खुद से जुड़ने के लिए। बिल्कुल, ये एक जरूरी ठहराव दे सकती है। तो इसी सोच के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अजय भल्ला से नए अंदाज में।